जब से आपने होश संभाला है, एक बात ऐसी है जो आप रोज सुनते होंगे किसी ना किसी से। लोग बोलते हैं आपको कि आपके अंदर बहुत सारी हिडन पावर है, आप अपने माइंड का, टैलेंट का, पोटेंशियल का 2, 4, 5, 10% यूज़ करते हैं, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कोई नहीं बताता कि आपके अंदर जो ये छुपी हुई ताकत है, इसको एक्टिवेट कैसे करना है, इसको बाहर कैसे निकालना है। अगर आपको ऐसा लगता है आप जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हैं, आप में टैलेंट है, पोटेंशियल है, हो नहीं पा रहा है और आपके अंदर की जो ये पावर है वो बाहर नहीं आ पा रही है, तो फिर अगले कुछ मिनटों में इस वीडियो में मैं आपको 7 कीज देने वाला हूँ, 7 चाबियां, जिससे आप अपने अंदर छुपी कमाल की असीमित ताकत को बाहर निकाल सकते हैं। और इस बात को और गहराई से समझने के लिए आपको एक स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक बहुत बहादुर राजा थे। बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी उन्होंने और बहुत सारी लड़ाइयाँ जीती उन्होंने। और हर एक लड़ाई के बाद ना राजा अपना साम्राज्य और बढ़ाते चले जा रहे थे। और ये जितनी भी लड़ाइयाँ हुई, इन लड़ाइयों में एक हाथी था जो राजा को विजय दिलाने में हमेशा कोई ना कोई मेजर कंट्रीब्यूशन ज़रूर किया करता था। और हमेशा जब भी राजा लड़ाई के लिए जाते थे, उसी हाथी की सवारी किया करते थे और उसी हाथी की पीठ पर बैठकर राजा ने अनगिनत लड़ाइयाँ लड़ी और जीती। लेकिन धीरे धीरे सालों बीतने लगे, राजा भी बूढ़े होने लगे और वो हाथी भी बूढ़ा होने लगा। और अब उस हाथी में ना उतनी ताकत, उतनी स्ट्रेंथ नहीं थी कि वो युद्ध में जा सके, लड़ाइयाँ जितवा सके, उतनी तेज भाग सके, अटैक कर सके। लेकिन राजा को उस हाथी से प्यार बहुत था। तो फिर राजा ने ये सोचा कि उस हाथी को क्यों ना राजमहल में ही रखा जाए। वो हाथी उनके आसपास रहेगा, राजमहल में अलग अलग फंक्शन होते हैं, त्यौहार होते हैं, उन त्योहारों में वो राजा के साथ रहेगा और इस तरह से वो अपने जीवन के बाकी कुछ साल काट लेगा। लेकिन बीच बीच में उस हाथी को वॉक कराने के लिए पास के जंगल में महावत और कुछ लोग लेकर चले जाया करते थे। तो एक बार बारिश का समय था और महावत और कुछ और लोग उस हाथी को घुमाने के लिए जंगल में लेकर गए। और जंगल में अचानक से एक गड्ढा जैसा था जिसमें वो हाथी फिसल कर गिर गया। अब वो हाथी बाहर निकलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन वो जितना ज़्यादा प्रयास करता था, जितना ज़्यादा अपने हाथ पांव मारता था, उतना वो उस दलदल में और फंसता चला गया। और अगर कोई छोटा जानवर होगा तो उसे निकाला जा सकता है रस्सियों की मदद से या किसी और चीज़ की मदद से, लेकिन वो हाथी इतना विशालकाय था, इतना मजबूत, इतना स्ट्रांग था कि उसको निकाल पाना उन सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया। और उस हाथी को भी शायद ऐसा लगने लगा था कि अब उसका अंत नज़दीक आ गया और अब वो शायद इस दलदल से कभी बाहर नहीं निकल पाएगा। और वो हाथी राजा का बहुत प्रिय था, तो इसीलिए महावत को ऐसा लगा कि तुरंत इस बात की राजा को सूचना देनी चाहिए। तो जैसे ही राजा ने सुना कि वो हाथी इस तरह से इस मुसीबत में फंस गया है, इस दलदल में फंस गया है, तो राजा तुरंत अपने कुछ मंत्रियों के साथ, अपने कुछ सिपाहियों के साथ वहाँ पहुँच गए। और राजा के आने से राजा को देखकर वो हाथी अब और जोर जोर से चिल्लाने लगा। उसे उम्मीद थी कि राजा उसे बचा लेंगे। अब राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया, रस्सियां डालिए, कुछ भी करिए, लेकिन इस हाथी को बाहर निकालिए। और सबके प्रयासों के बावजूद हाथी धीरे धीरे उस दलदल में और नीचे जाता चला गया और कोई भी तरकीब काम नहीं कर रही है। और वो हाथी बहुत समय से युद्ध में गया नहीं था और वो हाथी भी धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, तो उस हाथी भी अंदर से शायद कहीं ना कहीं क्विट करने लगा था। तभी राजा के एक बहुत पुराने बूढ़े मंत्री थे, उन्होंने एक कमाल की सलाह दी, गौर से सुनिएगा। तो उन्होंने कहा कि एक काम करिए, युद्ध में जो नगाड़े बजाए जाते हैं, जो ढोल बजाए जाते हैं, उन सारे नगाड़े और ढोल को आप यहाँ बजाना शुरू करिए। सबको ये बात अटपटी लगी। राजा को भी बहुत हैरानी हुई कि युद्ध के नगाड़े, वो बैंड बाजा बजाने से ये हाथी बाहर कैसे आ जाएगा। लेकिन बाकी सारी चीज़ों पे कोशिश की जा चुकी थी और बाकी चीज़ें काम नहीं की थी, तो अब इसके अलावा किसी और के पास कोई बेहतर विचार, बेहतर प्रस्ताव था नहीं। तो जल्दी से अब ढोल नगाड़े वालों को बुलाया गया जो युद्ध के समय नगाड़े बजाया करते थे और युद्ध का माहौल बना दिया गया पूरी तरह से, राइट। और जब वो नगाड़े बज रहे थे तो वहाँ पूरा वातावरण ऐसा हो गया कि जैसे युद्ध में जाने के लिए सेना तैयार हो रही हो। और वो हाथी अपने जीवन की पूरी जिंदगी उन नगाड़ों के साथ उसने काम किया था, उस आवाज़ के साथ उसने काम किया था। और हर बार जब वो नगाड़े बजते थे ना, उसके अंदर की ताकत बाहर आने लग जाती थी। और इस बार भी वैसा ही हुआ। जैसे ही हाथी को उन नगाड़ों की आवाज़ें सुनाई देने लगी, सैनिकों की मूवमेंट सुनाई देने लगी, दिखने लगी, तो उसे लगा अचानक से जैसे युद्ध का माहौल बन गया है। और जैसे युद्ध में उन नगाड़ों की आवाज़ से वो अपने अंदर की छुपी सारी ताकत को निकाल कर दुश्मन पे टूट पड़ता था ना,
उसी सेम भाव से उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी और उस दलदल से बाहर आ गया। ताकत हाथी में थी, लेकिन उस ताकत को बाहर निकालने के लिए कोई एक चीज थी जिसकी बेहद सख्त जरूरत थी, और उन नगाड़ों की आवाज ने, उस मूवमेंट ने उसके अंदर की उस ताकत को बाहर निकाल दिया। ऐसे ही हम सब के अंदर भी बहुत सारी ताकत है जो हमारे अंदर सोई हुई है, छुपी हुई है। वी नीड टू एक्टिवेट देम, वी नीड टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन अस सो दैट वी कैन गेट द बेस्ट रिजल्ट्स। हमें वो मिल पाए जो हम डिजर्व करते हैं। तो अगर आप अपने अंदर की छुपी ताकत को बाहर निकालना चाहते हैं ना, तो 7 कमाल की चीजें हैं, इनमें से कोई 1 या 2 आप ट्राई करिए और आप अपने अंदर की छुपी हुई बेमिसाल ताकत को जल्दी बाहर निकाल पाएंगे। पहला, अपने कोच या मेंटोर से आप रेगुलर मीटिंग करते रहिए। देखिए, मेंटोर या कोच कौन होता है? ये एक ऐसा शख्स है जो वहां पहुंच चुका है जहां तुम पहुंचना चाहते हो। ये वो कर चुका है जो तुम करना चाहते हो। तो वो सारी गलतियां जो तुम करने वाले हो, वो सारी गलतियां करने से तुम्हें एक सही कोच, सही मेंटोर बचा सकता है। तुम्हारे अंदर छुपा हुआ जो पोटेंशियल तुम नहीं देख पाओगे ना, वो तुम्हारा कोच और मेंटोर देख पाएगा। और जब तुम्हें ऐसे लगने लगेगा शायद इससे ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो फिर तुम्हारा कोच तुम्हें प्रेरणा देगा, तुम्हारा हाथ पकड़ेगा और तुम्हें एक कदम और आगे ले जाने के लिए तैयार करेगा। सो जब आप अपने कोच से, अपने मेंटोर से लगातार मिलते हैं, रेगुलर मीटिंग करते हैं, तो गलतियां आइडेंटिफाई हो जाती हैं, प्रॉब्लम एरिया समझ में आने लगते हैं, इम्प्रूवमेंट एरियाज आइडेंटिफाई हो जाते हैं, और ये समझ आने लगता है कि कैसे वापस ट्रैक पे अपनी गाड़ी को लाया जाए। तो आप जो भी करते हैं करते रहिए, लेकिन महीने में एक बार कम से कम आपको अपने कोच के साथ, अपने मेंटोर के साथ एक सीरियस मीटिंग करनी चाहिए। जब वो एक सीरियस रिव्यू मीटिंग आप महीने में एक बार करते हैं, देन यू कैन ब्रिंग आउट द बेस्ट इनसाइड यू। और दूसरा आइडिया जिससे आप अपनी शक्ति को बाहर निकाल पाएंगे, इसमें आपको किसी बाहर से किसी की जरूरत नहीं है। इसे हम बोलते हैं मंथली रिव्यू योर ओन गोल्स। आपके जो भी लक्ष्य हों, हर महीने की शुरुआत में 1 घंटा या 2 घंटा निकालिए, अपने अगले पूरे महीने के गोल्स को लिख लीजिए, फिर उन गोल्स पे काम करिए, और जब महीना पूरा हो जाए तो पिछले महीने आपने क्या क्या सोचा था करेंगे, वो किया या नहीं किया, और अगर वो किया तो क्या परिणाम मिले, और उन परिणामों के अनुसार अब हमें अगले महीने क्या करना चाहिए। तो अपने गोल्स को लिखिए, एक्शन प्लान्स को लिखिए, और हर महीने के बाद में उन एक्शन प्लान्स को रिव्यू करिए, रिजल्ट्स को रिव्यू करिए। और अगर ये प्रोसेस आप हर महीने करेंगे, तो फिर आप अपने अंदर के टैलेंट को, शक्ति को लगातार बाहर निकाल पाएंगे, खुद को स्ट्रेच कर पाएंगे। हर बड़े गोल के साथ, हर रिव्यू के साथ आप पहले से बेहतर होते चले जाएंगे। इसका एक फॉर्मूला भी होता है जिसे हम बोलते हैं ACE, ACE। अगर आपने कभी मेरा लाइव इवेंट UCY अटेंड किया हो तो हम उसमें ACE पे बहुत काम करते हैं। A क्या है? एक्शन। C है कंसिस्टेंसी, एक्शन को लगातार बार बार करते चले जाना। एंड E इज इफेक्टिवनेस, ये चेक करना कि एक्शन तो मैं कर रहा हूँ, लेकिन क्या वो एक्शन मुझे सही परिणाम दे रहे हैं, जो परिणाम मुझे चाहिए वो मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं। तो ACE फॉर्मूला का इस्तेमाल करिए और अपने गोल्स को मंथली रिव्यू करते रहिए। तो मैंने 2 चीज़ें आपको ऑलरेडी बता दी। पहली, अपने मेंटोर या कोच के साथ में आपको रेगुलर मीटिंग करना चाहिए। दूसरा, अपने गोल्स को हर महीने आपको रिव्यू करना चाहिए। तीसरी एक चीज़ है जो आपके अंदर की छुपी ताकत को बाहर निकाल सकती है, वो है बायोग्राफीज। कामयाब लोगों के जीवन पे आधारित किताबें। बहुत बार ये होती है ऑटोबायोग्राफी, मतलब उस कामयाब इंसान ने खुद से अपने शब्दों में अपने जीवन की स्ट्रगल्स के बारे में और अपने सफ़र के बारे में बताया है। कई बार इन्हें बोलते हैं बायोग्राफीज, मतलब किसी और ने किसी कामयाब इंसान के जीवन के बारे में लिखा है। तो आप कमाल की बायोग्राफीज, ऑटोबायोग्राफीज को पढ़िए। बहुत बार आपको मूवीज़ मिल जाएंगी जो लोगों के जीवन पर आधारित होती हैं, उन मूवीज़ को आप देख सकते हैं। और उस मूवी में और उस किताब में जब आप उस एक इंसान को उस एक खास प्रॉब्लम से लड़ते हुए बाहर आते हुए देखते हैं ना, तो बहुत बार आपको आइडियाज मिलते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, अपने चैलेंजेस, अपनी स्ट्रगल्स, अपने कंफर्ट जोन को तोड़कर बाहर आने के लिए। तो ये तीसरा काम भी अगर आप करेंगे, लगातार महान कामयाब इंसानों के बारे में जानते रहेंगे किताबों और मूवीज के माध्यम से, देन यू कैन ब्रिंग आउट योर बेस्ट पावर्स। तो 7 चीजें हैं, 3 बता चुका हूँ, 4 और बताने वाला हूँ। चौथा, ब्रांड स्टोरीज को स्टडी करिए। चाहे वो मर्सिडीज हो, चाहे गुची हो, चाहे वो एप्पल हो, चाहे वो सैमसंग हो, हर ब्रांड के पीछे एक कहानी है। जो भी ब्रांड आपको आज जिस हाल में दिखाई देता है, वो ब्रांड स्टार्टिंग में ऐसा नहीं था। उस ब्रांड ने एक लंबा सफ़र तय किया है।
फरारी की जो गाड़ियाँ आज दिखती हैं, जैसी आपको आज दिखती हैं, वैसी आज से 10, 15, 20, 50 साल पहले नहीं थी। अबू धाबी में था मैं 1-2 महीने पहले, वहाँ पे फरारी वर्ल्ड है और वहाँ पे उस फरारी वर्ल्ड में एक खास तरह का अम्यूज़मेंट पार्क है जो फरारी थीम पे बना है और फरारी की पूरी जर्नी वहाँ एक म्यूज़ियम में दिखाई गई है। एप्पल का आईफोन अगर आप यूज़ करते हैं तो एप्पल का आईफोन अब 15वां वेरिएंट है, 15वां एडिशन है जो अपग्रेड होकर आ रहा है। ऐसे हर गाड़ी के साथ है, ऐसे हर घड़ी के साथ है, ऐसे ही हर एक कमाल के ब्रांड के साथ है। तो ब्रांड स्टोरीज पढ़िए। 5वां, आपके पास एक कमाल का एम्पावरिंग इनर सर्कल होना चाहिए। वो लोग जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं या आप जिनके इर्द गिर्द रहते हैं, अगर आपके आसपास के लोग हमेशा अपने आप को स्ट्रेच करने की कोशिश में लगे हैं, नए नए चैलेंजेस को सॉल्व कर रहे हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा। आपका माइंडसेट उस तरह से बनता चला जाएगा कि आप भी नए बड़े चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो 5 बता चुका हूँ, 2 और बताने वाला हूँ, गौर से सुनिएगा। छठा काम जो आप कर सकते हैं अपने अंदर के टैलेंट को बाहर निकालने के लिए, दैट इज़ टू क्रिएट योर ओन विनिंग एनवायरनमेंट। क्रिएट योर ओन विनिंग एनवायरनमेंट। जैसे मोटिवेशन टेम्परेरी होता है, आप जो डिसीजन लेते हैं मैं कर दूंगा, इस बार सब बदल दूंगा, ये सब टेम्परेरी होता है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस सही मायने में आपके मोटिवेशन पे नहीं, आपकी एनवायरनमेंट पे डिपेंड करती है। तो आप ऐसा एनवायरनमेंट अपने लिए तैयार करिए जो एनवायरनमेंट आपको एनकरेज करे, मोटिवेट करे, बड़ा करने के लिए, शानदार करने के लिए, हर बार अपने कंफर्ट जोन को तोड़ने के लिए। और 7वां और लास्ट तरीका अपने अंदर की पावर को बाहर निकालने के लिए, वी कॉल इट जर्नलिंग। जर्नलिंग बोले तो एक डायरी में, एक नोटबुक में आप अपने विचारों को लिखिए। जनरली जब आप जर्नलिंग करते हैं तो आप अकेले बैठे होते हैं, आप चिंतन कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कैसे किया जा सकता है, कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। तो जब आप अपने विचारों को लिखते हैं और अपने साथ कुछ समय बिताते हैं तो देन आपको आइडियाज़ आते हैं, जो आइडियाज़ आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 7 चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं जो आपके अंदर की छुपी ताकत को बाहर निकाल सकती हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा 7 में से आपकी फेवरेट कौन सी है और आप किस पावर का इस्तेमाल करेंगे अपने अंदर के विजेता को बाहर निकालने के लिए। जल्दी से दोहरा देता हूँ। पहला, अपने मेंटोर के साथ रेगुलर मीटिंग ज़रूर करिए, कोच या मेंटोर के साथ। दूसरा, मंथली अपने गोल्स को रिव्यू करिए। तीसरा, बायोग्राफीज़ को पढ़िए या तो वीडियोज़ या मूवीज़ की फॉर्म में देखिए। चौथा, ब्रांड स्टोरीज़ के बारे में पढ़िए या देखिए। 5वां, अपना इनर सर्कल कमाल का रखिए, लगातार बेहतर बनाते रहिए, अच्छे लोगों के साथ रहिए। छठा, अपना एनवायरनमेंट ऐसा बनाइए जो आपको अच्छा काम करने के लिए, सुपर प्रोडक्टिविटी के लिए तैयार करे। 7वां और लास्ट, जर्नलिंग, राइटिंग योर थॉट्स। अब इन 7 को जानने के बाद रुकिएगा मत, इन 7 में से कोई एक चुन लीजिए, उस पर एक्शन लेना शुरू करिए। मुझे कमेंट्स में बताइए आपको वो कौन सी चीज़ लगी जिस पे आज से ही आप एक्शन लेना शुरू करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो विद मैक्सिमम पीपल। आई हैव वन ड्रीम, आई वांट टू सी यू एट द टॉप।